हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के वो विकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर में बोर्ड एग्जाम में 6 विकल्पीय प्रश्न आते हैं जो कि एक एक अंक में होते हैं, जिसके लिए हमें 6 अंक मिलता है। तो चलिए आज के इस 6 बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि ये हमारा पिछले वर्ष का सेट है। उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि एक अंतः केंद्रीय घनीय बीसीसी एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो बीसीसी अंतः केंद्रीय घनीय जालक में एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है, और एफसीसी में 4, जबकि एससीसी में सरल घनीय में 1 होता है। तो यहाँ पर बीसीसी दिया है तो इसका हमें 2 होगा, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा कि 3.0 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। इससे पहले इसे कॉपी पर चलेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर रहा हमारा सवाल। देखिए प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि 30 ग्राम 3 ग्राम है, यहाँ पर 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 30 ग्राम बेंजीन में विलीन है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। इसमें हमें मोललता ज्ञात करना है और क्या क्या दिया गया है उसे लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ग्राम एसिटिक 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। इसका मतलब यह है कि 80 ग्राम में ही 3 ग्राम मिला हुआ है। तो इसमें विलेय भी है और विलायक भी है, तो दोनों 80 ग्राम है मिलकर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ये हमारा विलेय का भार दिया गया है 3 ग्राम। तो विलेय हमारा एसिटिक अम्ल है, तो यहाँ पर विलेय विलेय क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल का भार, इसे विलेय का भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा 3 ग्राम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल का यहाँ पर भार दिया गया है। अब इसका अणु भार यहीं पर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा मोललता बराबर फार्मूला होता है यम बराबर कि विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलायक का भार, यहाँ पर केजी में होना चाहिए। ये हमारा मोललता बराबर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अणु भार इसका निकाल लेंगे। तो ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इतना का अणु भार इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 गो सी है तो 2 गुणे सी और प्लस 2 गो ओ है, तो 2 गुणे ओ और प्लस 4 गो हमारा यच है इसमें, तो 4 गुणे यच। अब इसका मान रख देंगे। तो 2 गुणे कार्बन, कार्बन का हमारा अणु भार जानते हैं कि 12 होता है, और 2 गुणे 16, ऑक्सीजन का अणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1। इस प्रकार इसे जोड़ेंगे तो 24 प्लस हमारा 16 दूना के ये 32, 24 और प्लस 32 हो गया और प्लस ये 4 हो गया। इसे आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 4 28 60 हो जाएगा। ये हमारा 24 4 28, 28 और 32 60। अब देखिए यहाँ पर 80 ग्राम हमारा पूरा विलयन का भार है। तो इसमें हमारा 3 ग्राम क्या उपस्थित है, विलीन है। तो हमारा हो जाएगा पूरा यहाँ पर विलेय का भार। देखिए यहाँ पर विलायक का भार पूरा हमारा 80 ग्राम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिख लेंगे विलायक का भार, विलायक का भार हमारा कैपिटल डब्ल्यू बराबर यहाँ पर 80 ग्राम दिया गया है। अब चलिए इससे हम मोललता निकाल लेते हैं। ये हमारा केजी में होना चाहिए, तो इसे केजी में बदल लेंगे तो डब्ल्यू बराबर 80 बटा में हमारा 1000 हो जाएगा। ये हमारा अब ग्राम से किस में हो गया, केजी में। तो इसे लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कटा देंगे तो 8 बटा में हमारा 100, इतना केजी हो गया। चलिए अब मोललता निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मोललता हमारा यम बराबर फार्मूला हो जाएगा कि विलेय का भार यहाँ पर कितना है, 3 ग्राम। विलेय का भार अणु भार कितना है, 60 है, और यहाँ पर विलायक का भार केजी में 8 बटा में 100 है, तो 8 बटा में 100 लिख दिए। अब देखिए इसका इस प्रकार गुणा करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 300 और बटा में 60 गुणे 8 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे तो देखिए 60 से काटेंगे इसे तो 6 5 30, मतलब 5 बार में कट गया, तो 5 बटा में 8 आ गया। अब 5 में 8 का भाग दे देंगे तो हमारा 0.625, ये इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। मोल MOLE मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी हो गया। इसे ऊपर ले जाएंगे केजी को, 0.625 हमारा मोल, ये केजी इनवर्स आएगा। यही इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए ऑप्शन को मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा ख प्रश्न रहा, तो इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा दिया गया है, तो ये ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना है, इसकी इस अभिक्रिया की अर्ध आयु काल है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए वेग स्थिरांक हमें इतना दिया गया है, इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो हमारा ये ग नंबर प्रश्न रहा। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो जब इसे हल करेंगे तो हमारा वेग स्थिरांक दिया गया है
वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक हमें के का मान दिया गया है, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 और गुणे 10 के घाते -3, ये हमारा सेकेंड इनवर्स, ये हमें मान दिया गया है। वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। अब हमें अर्धायुकाल ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र होता है कि के बराबर हमारा 0.693 बटा में टी हाफ, टी हाफ जहाँ हमारा अर्धायुकाल है। तो इससे अर्धायुकाल का मान ज्ञात करना है, तो ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ, तो टी हाफ बराबर हमारा हो जाएगा 0.693 बटा में 2 गुणे 10 के घाते -3। अब देखिए 10 के घाते 3 को ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो टी हाफ बराबर हमारा हो जाएगा 0.693 बटा में 2 गुणे 10 के घाते हमारा 3 हो गया, 10 के घाते 3। अब इसे आपस में कटा लेंगे, तो इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा टी हाफ बराबर हमारा, टी हाफ बराबर देखिए 2 से इसे काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 से इसे काट रहे हैं तो 2 3 6, 0.3 और 2 से 9 कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, और 2 से ये 13 हो गया तो 6 बार जाएगा, इतना गुणे 10 के घाते 3। अब 1 0 इसको दे देंगे, क्योंकि 3 दशमलव करके हमारा आंसर दिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार और यहाँ पर 3.46 गुणे 10 के घाते 3, इतना हमारा सेकेंड आएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब ऑप्शन को मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोस्तों 10 गुणे 1 दशमलव यहाँ पर ला दिए 3 अंक पर, तो यहाँ पर घात हमारा 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन को चलिए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा ग नंबर प्रश्न रहा, तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 के घाते 3 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 10 के घात 2 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है, तो माइनस वाला तो इस माइनस वाला तो ऑप्शन एकदम ही गलत है, क्योंकि जब ऊपर ले गए हैं 10 को तो ये खुद ही प्लस में हो गया है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये, तो 10 हम लोग को 1 अंक इधर लाए हैं, तो ये हमारा घात 2 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न घ नंबर रहा कि डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं है। डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं है, एडेनिन, दूसरा ऑप्शन ग्वानिन, तीसरा ऑप्शन साइटोसिन और चौथा यूरोसिल। तो देखिए जो डीएनए में क्षारक उपस्थित होता है वो एडेनिन भी उपस्थित रहता है, ग्वानिन भी उपस्थित रहता है और साइटोसिन भी, तो इसमें उपस्थित नहीं रहता है, तो हमारा यूरोसिल इसमें उपस्थित नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न रहा अंक नंबर कि CH3 बांड CH बांड CH बांड CH3 बांड OH और बांड CH3 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेनल कि 2 मेथिल ब्यूटेनल और ब्यूटेन 3 आल होगा कि 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल कि मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लंबी श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 मतलब हमारा ये और OH जुड़ा है तो ब्यूटेनाल हो गया, 4 पर ब्यूट आता है तो ब्यूटेनाल, और यहाँ पर दूसरा से ही हमारा जुड़ा गया है यहाँ CH3 तो मेथिल, तो 2 मेथिल और ब्यूटेनाल होगा, तो इसमें मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 मेथिल और ब्यूटेनाल, तो यहाँ पर 3 ब्यूटेनाल कह रहा है, 2 मेथिल तो सही है जबकि 3 ब्यूटेनाल कह रहा है, इस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 3 कहेगा तो 1 2 3 मतलब आल इस पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 पर दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब इस ऑप्शन को देखेंगे, तो इस ऑप्शन को देख रहे हैं तो 3 मेथिल और 2 ब्यूटेनाल, 3 मेथिल और 2 ब्यूटेनाल, तो 3 मेथिल, तो यहाँ से गिना चालू करेंगे 1 2 3 मतलब यहाँ पर हमारा मेथिल जुड़ा हुआ कह रहा है, तो यहाँ पर तो मेथिल नहीं जुड़ा है, हमारा दूसरा से ही जुड़ा गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और ये 2 हाइड्रोक्सी वाला तो इसी प्रकार नहीं होगा, और यहाँ पर 3 मेथिल कह रहा है, तो और हमारा बच गया ऑप्शन चौथा, तो मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो ये हमारा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हम मार देंगे। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में मिलाकर मार सकते हैं करेक्ट आंसर को। अब देखिए 6 नंबर हमारा लास्ट रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, एथिल ऑक्सलेटो को कि ट्राई मेथिल एमीन को कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कि बेंजीनिल क्लोराइड को। तो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो केमिस्ट्री में पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।